ओम को नमन ओंकार को नमन। अरिहंत को नमन अरिहंत को नमन। सिद्धि प्रभु को नमन सिद्धि प्रभु को नमन। आचार्य जी को नमन आचार्य जी को नमन। उपाध्याय को नमन उपाध्याय को नमन। सर्वे साधु को नमन सर्वे साधु को नमन। अरिहंत को नमन अरिहंत को नमन। अरिहंत को नमन अरिहंत को नमन। ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन। ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरा मन बचितन। अरिहंत को नमन अरिहंत को नमन। ओम को नमन ओंकार को नमन। जिन्हें आगम को नमन जिन्हें आगम को नमन। विद्या गुरु को नमन विद्या गुरु को नमन। समय गुरु को नमन समय गुरु को नमन। ओम को नमन ओंकार को नमन। ओम को नमन ओंकार को नमन। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की आचार्य प्रवर 108 शमेश सागर जी महामुनि मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की। अब सब लोग खड़े हो जाएं। सब लोग आंख बंद करके जब कभी अपन योगा प्रारंभ करते हैं तो अपने योगींद्र देव को स्मरण करना। ओम नमः परम योगिने नमः। ओम ह्रीं परम योगिने नमः। ओम ह्रीं परम योगिने नमः। प्रारंभ करते हैं। सभी लोग सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देख लें
और हाथों के बीच में कोई मच्छर वगैरह तो नहीं है। सबसे पहले ताली योगा प्रारंभ करते हैं। 30 सेकंड के लिए सभी लोग बहुत प्रसन्नता के साथ श्वास भर करके ताली वादन करेंगे। देखिए, 1 मिनट रुको, ऐसी सामान्य से नहीं बजाना। अपनी दोनों हथेलियों को खींच कर रखें और श्वास पेट में भर करके रखा, ताकि श्वास का संचार सारे शरीर में इन तालियों के माध्यम से हो और जो अपने अंदर विकार हो वो विकार बाहर हो। इसलिए हाथ भी अच्छी तरह से खिंचे हों और श्वास अंदर से भरी हो। खिंचे का अर्थ तनाव नहीं होना। हाथों को इस तरह से लें और फिर ताली वादन करें। शुरू करें। ओम का उच्चारण करते रहे। ओम नमः, 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 ओम नमः। ये आपके लिए 1 मिनट तक प्रतिदिन करना। ताली वादन का योग बहुत अचूक दवा है। अब अपने दोनों हाथों को अपनी हथेलियों से घर्षण करें। अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर विराजमान करें। इस प्रकार भावना करें, हे पार्श्वनाथ भगवान, बस बोलना नहीं सुनना। हे पार्श्वनाथ भगवान, मेरी अक्षी ज्योत, बोलो नहीं, पूर्ण रूप से भरी हुई है। नेत्र ज्योति, बोलो नहीं, से मैं परिपूर्ण हो। सारे रोग शोक आकुलता मेरी आंखों से समाप्त हो। आंखों पे लगाओ ना, क्या कर रहे हो? आंखों पर उंगली नहीं लगाना, हथेली लगाना। हथेली को इस तरह से आंखों पर लगा करके अब उसी हथेली के माध्यम से अपनी आंखों को ऊपर से खींचते हुए अनुभव करें कि सारे रोग बाहर हो रहे हैं। मेरी आंखों से सारे रोग बाहर हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर अपने हथेलियों को पुनः मल करके अपने दोनों कानों पर इसी तरह स्थापित करें। कर्ण संबंधी सारी विकृतियां समाप्त। और अपने हाथों को दोनों कानों पर चक्की की तरह घुमाने की कोशिश करें। अच्छे थोड़े से वजनदार हाथों के माध्यम से, ताकि कानों के पॉइंट दब सके। पुनः कानों को 8 तीर्थंकरों का नाम उच्चारण करते हुए नीचे की ओर खींचे। ऋषभनाथ जी, अजयनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ जी, चंदा प्रभु। फिर आगे उसके ऊपर कानों को इस तरह बाजू में उत्तर पूर्व दिशा में पुष्पदन जी, शीतलनाथ जी, श्यासनाथ जी, बाष्पूत जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी। फिर ऊपर की ओर अपने कानों की बॉडी को इस तरह से, जैसे बच्चे के कान मरोड़ते ना, ऐसे कान मरोड़े। कुंथुनाथ जी, अरयनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनिशोव्रत जी, नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर भगवान। करणी योग। अब नासिका योग। अपने दोनों हाथों को मसल कर ऊर्जा प्रदान कर कल्पना करें कि हे भगवान, ब्रह्मांड की
सारी एनर्जी मेरे पास संचित होकर के आ रही है और इस दोनों हाथों को अपनी नासिका के दोनों किनारों से इस तरह से 8 बार तीर्थंकरों का नाम लेकर के मालिश करें। ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, शंभवनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपाशनाथ जी, चंदा प्रभु जी। अब अपन 1 मिनट के लिए हास्य आसन का प्रयोग करेंगे। खुले दिल से हंसना, सभी लोग, कंजूसी नहीं करना और ध्यान रखना कि आपका हास्य आसन नाभि कोष्ठ से हवा खींच करके और मुख प्रदेश से उस हवा को निकालते हुए पूर्ण रूप से 1 मिनट के लिए खुली दिल से हास्य आसन का प्रयोग करेंगे। अच्छे से हंसें, सब लोग दिल से हाथों को कड़ा कर लें, श्वास भर लें। अब हंसना प्रारंभ करें। हास्य आसन का सबसे पहले आप एक सिर्फ होठों के माध्यम से मुस्कान प्रदान करें। इस तरह से आपके ओठ और दांत दिखे लेकिन आवाज ना हो। और फिर इसके बाद अब आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, हवा भरें, वायु को अपने अंदर प्रवेश कर लें। अब आपको सिर्फ ई ऊ इसका उच्चारण करना है। ई का उच्चारण करते समय आपके ओंठ जितने खींच सकें उतना खींचना और ऊ का उच्चारण करते समय जितने बाहर निकल सके उतने बाहर निकालने की कोशिश करना। ध्यान देना। ई ऊ ई ऊ ई ऊ ई ऊ बोलते जाएं। देखिए, ये एक ऐसा योग है, इसको वर्ण योग कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के माध्यम से आपके चेहरे पर वो मुस्कान और वो प्रसन्नता दिखाई देगी, सौंदर्य झलकेगा कि जो आपको फेशियल लगाने के बाद भी महसूस नहीं होगा। लेकिन इस योगा के करने के माध्यम से आपको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, प्रसन्नता होगी। आपके गले, कंठ, दांत सारे के सारे आपके बहुत सुंदर होंगे। फिर से करें एक बार। ई ऊ ई ऊ ई ऊ ई ऊ ई ऊ ई ऊ। बहुत अच्छा। अब कंठ की एक्सरसाइज करने के लिए आपको सिर्फ का ऐसा उच्चारण करना है। का 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 का। बहुत अच्छा। अब आपका जीव और मूर्धा स्थान को योग करने के लिए आपको टा और ठा का उच्चारण करना। टट ठा 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 टट ठा। बहुत अच्छा। इस तरह से आज के अपने 10 मिनट योग के पूर्ण हो गए।
आगे फिर प्रक्रिया होगी। चूंकि ये योग की क्लास महानुभाव अनाउंस कर रहे थे कि आज से नहीं, रविवार और मंगलवार ये 2 दिन आपके लिए 15 मिनट का योगा होगा। इसके अलावा शेष समय 7:15 तक ध्यान होगा। अब आप लोग बैठ जाएं, थोड़ी दूरी बना करके बैठें। आप पद्मासन से बैठें। कोशिश करें कि जब भी ध्यान या योग की क्लास में जाते हैं तो कपड़े अपने ढीले ढाले पहन करके आना चाहिए। टाइट कपड़े पहनने वाले तनाव मुक्त नहीं हो सकते। अगली बात से ध्यान रखें। कोशिश करें आप पद्मासन से बैठने की। पद्मासन का अर्थ होता है अपने बाएं पैर को दाईं जांघ के ऊपर रखें और दाएं पैर को बाईं जांघ के ऊपर रखें। यदि किसी को तकलीफ है पेंट वगैरह वालों को, तो आप सुखासन से बैठ जाएं। बस इतना ध्यान रखें कि आपके घुटने टंगे ना रहे, जमीन से टच रहे। चाहे पद्मासन से बैठे या सुखासन से बैठे या पद्मासन से बैठे, तनाव नहीं लाना, खींचना नहीं, लेकिन अभ्यास करना। सही पद्मासन या अर्ध पद्मासन वही मानी जाती है कि आपके घुटने जमीन से टच करते रहे, तब आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। कमर को बिल्कुल सीधी कर लें। ध्यान मुद्रा ले लें। अंगूठा और अनामिका, इनके अग्रभाग को अच्छी तरह से टच करते हुए उंगलियों को ढीला ना करें, उंगलियों के साथ खिंचाव रखें। हाथों को नाभि के सामने रखें। घुटनों पर रखने से प्रमाद आने लगता, इसलिए मुद्रा बना करके रखें। कमर को बिल्कुल सीधी रखें। नासाग्र दृष्टि रखें। आपको सिर्फ अपनी नाक देखना। रीढ़ को सीधी रख लें। जैसे भगवान की मुद्रा है बिल्कुल वैसी मुद्रा के साथ बैठ जाए। हे भगवान, बोलना नहीं किसी को, सिर्फ सुनना है आपको। हे भगवान, मैं सब पापों का त्याग करता हूं। सारी चिंताओं से मुक्त होकर के सारे विकल्प जालों से मुक्त होकर के अब मैं आत्मा के निकट जा रहा हूं। गहरी सांस लें।
सांस को रोक करके रख। सांस को बाहर निकाल दे। सहज प्रवृत्ति रख। खिंचाव मुक्त। अपने आप से प्रश्न करें, मैं कौन हूं? उत्तर खोजें अपने आप में। कहां से आया? कहां जाने की तैयारी कर रहा हो? मैं आत्मा हूं। पर से मेरा कोई संबंध नहीं। हे आत्मा, भगवान का आदेश है, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, संसार में पतन करने के कारण क्या क्या है, राग देश मोह की परिणति। हे आत्मन, अशुभ राग को छोड़ करके मैं शुभ राग में प्रवृत्ति करने का संकल्प करता हूं। हे आत्मन, मैं स्त्री पुत्र मित्र आदि का राग छोड़कर देव शास्त्र गुरु के प्रति अतीव भक्ति करता हूं। हे आत्मन, जन्म से मरण तक इस संधि दौड़ में आज तक कुछ नहीं पा सका। आज तक मैंने जो काम किया पानी को बिलोकर मक्खन खोजता रहा। हे आत्मन, आज तुम्हें अपनी दो बातों की स्मृति करना।
इस जीव का अतीत क्या है, और औकात क्या है। अतीत संसारी प्राणी का निगोद बास, काले अनंत निगोद मझार। हे आत्मन, अनंत काल निगोद के बीच में बीत गया। जहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहा। बड़े पुण्य के योग से निगोद से निकलकर स्थावरों में आया, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, लट, चींटी, भौरा, मक्खर, मच्छर आदि की पर्यायों में जन्म मरण करता रहा। तड़प तड़प के मरता रहा। पंचेंद्रिय बना तो असंगी पंचेंद्रिय हुआ। मन के बिना घोर कष्ट पाया। हे आत्मन, बहुत दुर्लभता से तीव्र पुण्य के उदय से ये मानव पर्याय मिली। जैन धर्म मिला, उत्तम कुल मिला, निरोगी काया, उत्तम देश, सत्समागम, जिनागम का सहयोग, गुरुओं की देशना, इस सब उपलब्ध होने पर हे आत्मन, ये सब तुम्हें रुचिकर नहीं लगा। अशुभ कार्य ही तुम्हें रुचिकर लगा। अब समय कम है। इस अल्प समय में दुखों को नष्ट करने का पूर्ण पुरुषार्थ कर रहा हूं। संसार के दुखों की मिटाने की क्षमता मेरे पास ही है। ये अतीत है, औकात
राजा हो या रंक, अंत में 2 गज कफन का टुकड़ा ही साथ होता है। यही औकात है। वह 2 गज कफन भी तन पर दूसरे डालते हैं। अमीर बना पर कफन तो किसी ने और ने दिया। 2 गज कफन का टुकड़ा बस तेरे साथ होगा। 2 गज जमी पर ही तेरा बास होगा। 2 गज की अर्थी पर घर से निकाश होगा। 2 गज बनी चिता पर स्थायी बाश होगा। 2 मुट्ठी राख में जीवन का ह्रास होगा। हे आत्मन, संसारी प्राणी की यही औकात है। चाहे अमीर हो, चाहे पहलवान हो, आज तक दुनिया का कोई भी बंदा अपने पैरों से चलकर शमशान घाट नहीं गया। हे आत्मा, अब वो पुरुषार्थ करे कि जिससे जन्म जरा मृत्यु की परिपाटी समाप्त हो। मैं चेतन तत्व हूं। उस आत्म तत्व को भूलकर नदी नाव संयोग की तरह पर संयोगी जनों से स्नेह करता रहा, राग करता रहा, द्वेष करता रहा, पर के गीत गाता रहा। आत्म तत्व की बात रुचिकर नहीं लगे। हे आत्मन, कहाँ से आया? ये बात तो प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है, लेकिन कहाँ जाने की तैयारी है? क्योंकि ये मानव पर्याय एक जंक्शन है। यहाँ से
चारों दिशाओं के लिए साधन उपलब्ध है। हे आत्मन, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने वाली आत्माओं के लिए नरक का मार्ग खुला रहता। उमा स्वामी महाराज ने संकेत किया, बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकस्यायुषा। सतर्क रहना, क्योंकि जब निराकुलता से बैठते हैं तो निद्रा देवी सिर पर सवार होने लगती है। कोशिश करना प्रमाद का प्रकोप ना हो पाए। अपने आप निरीक्षण करें, कहीं बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में हमारे जीवन का अमूल्य समय बर्बाद तो नहीं हो रहा। विचार करें, आरंभ परिग्रह से जितनी आवश्यकता हो उतना विवेक पूर्वक कार्य करते हुए शेष के प्रति मूर्छा का त्याग करें। तृष्णा की वृद्धि के कारण सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। 100 वर्ष की व्यवस्था बना के रखी है, लेकिन भरोसा तो ये भी नहीं कि जो श्वास भीतर ली है वो बाहर हो पाएगी कि नहीं। फिर आगे दूसरा रास्ता माया त्रैगुण्य। मायाचार से इस जीव को सांप, सुअर, शेर, हिरण, चूहा, बिल्ली, गरुड़, अजगर आदि की पर्यायों में जाना पड़ता है। छल करने से आत्मा में छाले पड़ता है। अपने जीवन में संकल्प करता हूं, सरल सत्य व्यवहार करो, सरल सत्य व्यवहार करो। सत्य का पाना बहुत कठिन है। सत्ता सता सता करके मिलती है और सत्य आत्मा को तपा तपा करके मिलता है। सत्ता चुनाव से मिलती है,
सत्य मोक्ष मार्ग के उपाय से मिलता है। यही विचार करते हुए भावना भाता हूं। सभी लोग हाथ जोड़ लें, प्रार्थना करें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे, मनुष्य जन्म सब फल पावे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ। ओम ह्रीं परम योगिनी नमः। ओम ह्रीं परम योगिनी नमः। ओम ह्रीं परम योगिनी नमः। खमामि शब्द जीवाणम, सबे जीवा खमन्तु मे, मिति मेषु भूतेषु, वैरम मज्जम न केड़वी। एक गहरी सांस शंखनाद के साथ नमः शिदेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सब लोग परस्पर में हंस के मुस्कुरा के आपस में जोरदार स्वर के साथ कहेंगे, जय जिनेंद्र देव की। ओम ओम। आज का कार्य यहीं पर निष्ठापन को प्राप्त होता है। ओम शांति।
सभी लोगों से निवेदन है, कृपया अपना पूजन अभिषेक के कार्यक्रम करके जल्दी आ जाएं। 8:15 बजे से त्रय मुनिराजों के यहाँ पे सामूहिक प्रवचन होंगे और ये हुई है, ये लगातार अब मंगलवार और रविवार कंटिन्यू होगी, तो सभी लोग समय का ध्यान रखें।